का महीना, आंवला नवमी अक्षय नवमी का दिन, भाई भोजन ध्यान से सुने। आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण वैकुंठ का दिया तो मैं आंवले का वृक्ष होता है, उस आंवले के नीचे आपके लिए भी है, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ। पत्ती भी आंवले की छाल का भी स्मरण। नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का, मिर्ची का बड़ा फोटो खींचा तब इनको तो काली मिर्ची काली मिर्ची काली मिर्ची इस नहीं मिलेगी। 3 घंटा बैठकर मेरे साथ आप कथा को सुनो। अभी तक दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, और 3 घंटे यहाँ बैठकर जो तुम पुण्य की कमाई करोगे वो तुम्हारी खुद की होगी, जो जिंदगी सवार किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई, अपनी कमाई। और जितने भी आसपास से कथा सुनने आ रहे हैं, गाड़ियों में, ट्रालियों में, बसों में, छोटे छोटे मोटरसाइकिल वाहनों से, उनसे भी निवेदन है विश्वास लेकर शिव महापुराण की कथा में जाना कि मेरा शंभू मुझे मिलेगा, मेरा बाबा मुझे मिलेगा। केवल ये माता नहीं कर रही कि मेरा कर्जा चूक गया, यहाँ ना जाने कितने कितने बैठे होंगे जो अपने दिल की बात माइक पर कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। परंतु समय की भी अवस्था रहती है, समय का भी क्रम। ये बाबा से लगाव तो तुम पहुंचे हो। शिव कथा का महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ जी को कार्तिक का महीना, आंवला नवमी अक्षय नवमी का दिन भाई भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान वैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए। तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई। भोलेनाथ प्रभु आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं। ये घर का पति है, पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, ध्यान से सुने। आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण वैकुंठ का दिया तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा। निमंत्रण वैकुंठ का है तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं, कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव वैकुंठ तक नहीं जा सकता तो वैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है। ब्रह्मदेव ने कहा जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे वैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे कराया। कल आंवला नवमी है, आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है
समय निकालकर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, रे पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा। उतना हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है। अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती है। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ का एक हिस्सा, बैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव कह रहे हैं आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो बैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। बैकुंठ के भोजन का फल, हाँ, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो, मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस बैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर दिया, भरकर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसे ही भोजन कराती थी। तुम्हारी माता ख्याति देवी भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी, आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है, जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है, पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिव जी मुस्कुराकर बोले, अरियो लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी है? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी। 5 चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया? जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी
किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो, फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी, पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो उनने भोजन किया कि नहीं किया। मैंने तो सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे। डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया। शिव जी ने कहा, लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नम्र करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था। वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो अक्षत, वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। महाराज, वो चावल जो चींटियों ने ग्रहण किया, बस चींटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा है और रो रही है। फिर निवेदन करूंगा, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी के लिए उस पर कमेंट्स करने से पहले 50 बार सोचो समझो कि बात सही है कि गलत है। हर एक का साथ गलत चीजों में मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। पूरा जीवन समझ उसको समझना पड़ेगा। इसलिए तुम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर कर, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो आवाज तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, सब दुख काटो। भगवान शिव से प्रार्थना करी है लक्ष्मी जी ने कि मुझसे गलती हो गई बाबा, क्षमा चाहती हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया, विचार कर लिया, आप क्षमा करें मुझको। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए। अक्षय नवमी, आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा, शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप किया, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति हो, जीवन का सुख प्राप्त। शंकर भगवान आनंद से विराजित हुए। देवराज नाम का ब्राह्मण
जो चोरी कर कर धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बैठा था, जिसने शिव महापुराण का छोटा सा संवाद सुन लिया था और अंत में कैलाश धाम चले गया था, केवल शिव पुराण का थोड़ा सा संवाद। एक माता ने लिखा है, श्रीमती दमयंती बघेल, कृष्ण सरोवर कॉलोनी खंडवा से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। दमयंती जी बघेल, जहां बैठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला देगा। आपने पत्र में लिखा है, पत्र तो बहुत बड़ा है, और उस पत्र में आपने बहुत सी चीजें लिखी है कि मेरे को पशुपतिनाथ व्रत का क्या लाभ मिला, तीर्थ का दर्शन, कॉलोनी में प्लाट अटका हुआ था, मिल नहीं रहा था, वो भी बाबा ने कृपा कर कर दे दिया, और भतीजे की शादी को 19 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, दे दी बाबा ने, हो गए बस। उन जल चढ़ाने के लिए जाती हो, बहुत ध्यान दीजिएगा, परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक का रहता। कहां तक? केवल मृत्यु लोक तक, केवल मृत्यु लोक। पर आप जिस मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हो, कौन कौन चढ़ाता है एक लोटा जल? सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो। जिस मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाती हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर कर आती हो। शिव पुराण कहती है परिवार चलाने वालों से संबंध केवल मृत्यु लोक तक रहता है, और शंकर जी पर जल चढ़ाने वालों का संबंध अंत वैकुंठ तक रहता है। वो संबंध समाप्त ही नहीं, वो संबंध कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्म कुमारी आश्रम में, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, दीदियां, आप कभी अगर जाएंगे ब्रह्म कुमारी आश्रम में, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, माताएं, बहनें आपको बताएंगी कि एक बिंदु से ये जीवन चालू होता है और अंत में एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाता है। एक बिंदु से चालू हुआ और एक बिंदु पर जाकर समाप्त, अर्थात वो बिंदु भी शिव है, शुरुआत भी शिव से हुई है और अंत भी शिव से ही हुआ। शुरू भी शिव से, अंत भी शिव से। कितना सुंदर कहा है। नेट ये 2GB था, क्या था? अरे जम क्या बोलो, 2GB। अब धीरे धीरे 3, फिर अब कौन सा हो गया? 5G। नेट फास्ट होता चले जा रहा है, आदमी स्लो होता चले जा रहा है। तुम खुद देखो ना, सब्जी लाने का काम पहले व्यक्ति खुद कर लेता, आदमी स्लो हो गया, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, ज्यादा बोलो तो वो अपने को ज्ञान देने लगता है, अर्थात व्यक्ति स्लो होते चले जा रहा है। वो फास्ट नहीं हो रहा। नेट भले फास्ट हो गया पर व्यक्ति स्लो हो गया। शिव महापुराण की कथा वही कर रही है
कि अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने स्मरण से हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेना है। पर लक्ष्मी जी नहीं मानी कि मुझे देखना है कि सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सृष्टि का क्रम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये लक्ष्मी जी जानना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा, मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था। भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, यह कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिकन गांव की इस पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है। बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो, आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो, आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए, आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए। आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। हम कई बार कथा में कहते हैं, आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सियोर वाले महाराज जी ने ये कथा कहाँ से बता दी, वो कथा कहाँ से बता दी, तो एक आध बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, 1-2 घंटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक एक शब्द अपनी चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने जीवन में उतारो, एक एक शब्द उतारिए। पहले लोग नहीं जानते थे, लोगों ने बहुत कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आ गया, कोई ने नया मंत्र बना लिया, किसी ने नया मंत्र दे दिया। फिर लोगों ने शिव पुराण पढ़ी, विद्येश्वर संहिता पढ़ी, उसमें से निकाला, फोटो खींचा, लोगों के समझ में हाँ इसमें है। विरोध करने वालों को ये तो मालूम होता नहीं, वो तो एक ने किसी ने भेज दिया, उनने इधर से फॉरवर्ड करा, उधर भेज दिया, उधर से उठाया, उधर भेज दिया, उन्होंने पढ़ा तो ही नहीं। फिर किसी ने कहा काली मिर्ची का तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर किसी ने काली मिर्ची का पढ़ा, फोटो खींचा, तब इनको नहीं तो काली मिर्ची काली मिर्ची काली मिर्ची दुनिया में चल। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ज्ञात होगा नहीं, और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक लोग शिव महापुराण का कोई उपाय होगा, कोई व्यवस्थित बताया गया होगा, तो लोगों को लगेगा ये फालतू की बात है, ये कोई होता है क्या, ऐसा होता है क्या, और वो होता है। ये पत्र लिखा, ये बच्चे का फोटो भी लगाया और ये पत्र भी लिखा। ये कोई श्रीमती ज्योति गजराज सोलंकी लुहेरा खुर्द खलघाट से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप दोनों ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। आज की कथा में गुरुजी ने जो कथा बताई है वो कार्तिक महीने की कथा है। कार्तिक महीने में जो आंवला नवमी आती है वो बहुत बड़ा दिन होता है। उस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है प्रदोष काल में। पूजा किस तरीके से करना वो गुरुजी ने बताया है, और कनक धारा स्तोत्र का हमें आंवले के वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करके पाठ करना है। और जितना हो सकता है आंवले के वृक्ष के नीचे आप उस दिन कुछ ना कुछ खा सकते हैं, अपना भोजन खा सकते हैं, सात्विक भोजन खा सकते हैं। तो यहाँ है आंवला नवमी की महत्वता, और कथा भी बताई है आंवला नवमी की, माता लक्ष्मी जी की और शिव भगवान की, 3 चींटियों वाली कथा और 1 चावल के दाने की कथा। और आप आंवला नवमी वाले दिन अपनी चीठी उंगली से आंवले की छाल को निकाल कर लाल कपड़े में रख कर अलमारी में भी रख सकते हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा होता है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। गुरुजी का कहना है कि पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र लिखने मात्र से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं।
और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।